अगर किसी एक दिन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी तो वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का, और वो जगह थी जलियांवाला बाग। ये कहानी सिर्फ उन गोलियों की नहीं है, ये कहानी है खामोश भीड़, बंद रास्तों और इंसानियत के नृशंस कत्ल की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। उम्मीद थी कि युद्ध के बाद देश को आज़ादी की ओर बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन बदले में मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमा, बिना वकील और बिना जवाबदेही का किसी को भी जेल में डाल सकता था। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लोग डरे नहीं, क्योंकि उन्हें अब भी लगता था कि अंग्रेज इतनी बड़ी क्रूरता नहीं कर सकते हैं। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। पंजाब की धरती पर खुशियों का त्यौहार। किसान फसल काटने की खुशियां मना रहे थे। परिवार अमृतसर पहुंचे थे गुरु के दर्शन करने, मेले में घूमने और त्यौहार मनाने। किसे पता था कि ये खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल जाएगी। धारा 144 लागू था। जलियांवाला बाग, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, चारों ओर ऊंची दीवारें थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। हजारों निहत्थे लोग थे और तभी वहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना चेतावनी, बिना आदेश, बिना इंसानियत गोलियां चलने लगी। लोग भागे, लेकिन रास्ता नहीं था। कुछ तो कुएं में कूद गए। सिर्फ 10 मिनट, 1650 गोलियां, एक मैदान शमशान बन चुका था। डायर ने दावा किया कि उस पर हमला हुआ था। हंटर आयोग का गठन हुआ, जिसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें ये बताया गया कि डायर गोली चलाने का फैसला पहले ही कर चुका था। पूरी दुनिया ने इस नरसंहार की निंदा की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दिया और इसी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के द्वारा तहकीकात आयोग का गठन किया गया था। और गांधी अब पीछे हटने वाले नहीं थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। डर टूट चुका था, खामोशी खत्म हो चुकी थी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की आग को और भड़काया। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत शायद उसी दिन तय हो गया था जब निहत्थे लोग मारे गए।